अस्सलामुअलैकुम। हे गाइस, एक बार फिर से खुश आमदीद। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, वो बच्चियाँ टीनेजर जो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को लेकर परेशान रहती हैं। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी हवाले से, सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे घर आए बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे। ये देखिए, ये मुझे अभी निकला है, ये 2-3 दिन पहले का निकला हुआ, इसी को लेकर नाम नहीं ले रहा। यहाँ भी अच्छा नाक भी नहीं बख्शी गई और कुछ ये है। जी हाँ बिल्कुल। तो जी आज की वीडियो कुछ इसी हवाले से, अंदाज़ा आप लोगों को हो गया, समझ आप लोग सब गए होंगे। तो जी यही बात है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा केयरलेस है, स्पेशली अपनी हेल्थ को लेकर और अपनी स्किन के हवाले से। अगर हेल्थ को यहाँ डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो स्पेशली जो टॉपिक है वो स्किन का है, तो इसी टॉपिक पे रहते हैं और वीडियो को आगे भी अपनी स्किन की केयर बिल्कुल नहीं करती, लिटरली बिल्कुल नहीं करती। अब करना स्टार्ट किया है, वो भी अपनी अम्मी की डांट की वजह से। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे स्टार्टिंग से, जब मैं टीन एज में थी, वर जब मैं चाइल्डहुड, वो तब से मुझे गाइड करती हुई आ रही थी। मैंने कभी फोकस नहीं किया और अब आकर जब मुझे इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है और मुझे इतना पिंपल्स फेस पे निकले, मुझे इतनी परेशानी हो रही, तो मुझे उनकी एक एक बात बहुत याद आती है, मैं बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करती हूँ। तो जी ये जो पिंपल्स हैं किन वजहों से निकलते हैं, इनकी बहुत सारी वजूहात है। और असल जो वजह है कुछ ये है कि देखिए जी, सबसे पहला जो हमारा रीज़न है, हमारा जो मेन रीज़न जो टास्क है वो ये है कि हमें अपने बेली को और अपने स्टमक को एनी टाइम फ्रेश रखना चाहिए। वो कैसे, हम लोग ऊपरी तो सारा अपना निज़ाम अच्छा कर लेते हैं जी, हमने स्किन केयर की कोई भी क्रीम लगा ली, ट्यूब लगा ली, जेल लगा लिया, डॉक्टर को दिखा दिया या कोई रेमेडी यूज़ कर ली। अब जब तक कि आपके अंदर के निज़ाम ठीक नहीं होंगे, जब तक आपका मैदा ठंडा नहीं होगा, मैदे की गर्मी की वजह से या पेट में गर्मी हो जाती है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं। मेरे फेस पे दाने इसी वजह से निकले क्योंकि बीच में वेदर बहुत ज़्यादा जो चेंज हुआ है, मैंने बीच में कुछ ठंडा खाना पीना छोड़ दिया था, उस वजह से मुझे दाने निकले। सबसे पहला दाना मुझे आँख की यहाँ बिल्कुल कोने पर निकला था, बहुत चुभन हो रही थी। तो कुछ ठंडा खाएँ, ठंडा पिए, अगर मौसम चेंज हो गया तो थोड़ा सा स्किप करें, बट बहुत ज़्यादा अपने रूटीन में ख़त्म ना करें। फ्रूट्स आ गए हैं, आप उन फ्रूट्स का यूज़ कीजिए, जैसे कि अनार आ गया है, अनार को दोपहर में खाएं, किसी एक दिन उसका जूस पी लें। मैं नहीं पीती, मुझे नहीं चलता, लेकिन मैं फिर भी उन बच्चियों को बता रही हूँ कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है, बट हम इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल नहीं करते और अब इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। अपने काला नमक डालिए, अमरूद आ गए हैं, कीनू आ रहे हैं, तो अपना हमें पेट और हमारा जो मैदा है उसको भी बहुत ज़्यादा हमने ख्याल उसका रखना है, ताकि हमारी स्किन अच्छी और फ्रेश रहे। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो फिर एक आ जाता है इशू कि हम लोग अपनी फेस की स्किन के कुछ इस तरह से भी नहीं कर पाते कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा महंगी महंगी क्रीम लगा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमने क्लिनजिंग लेके रखे हुए हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास क्लिनज़र हैं, रेमेडीज़ हम अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जिनका हमें आइडिया भी नहीं होता कि फ़ीडबैक हमें पीछे से ऐसा मिला है तो हमें रिज़ल्ट कैसा मिलेगा। हम फ़ौरन से अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फिर फेस और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मैं किस तरह से अपने फेस की अब इन दिनों केयर कर रही हूँ, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। जितना ज़्यादा फेस मेरा ख़राब रहा है, मेरा नहीं अंदाज़ा कि किसी भी लड़की का ख़राब हुआ होगा अपनी पूरी लाइफ में। मेरी दुआ है कि कभी भी किसी भी लड़की का इतना ज़्यादा फेस ख़राब ना हो जिस तरह से मेरा हुआ। छोटे मोटे दाग धब्बे निशानात होते हैं, लेकिन उनकी भी केयर की जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। आजकल तो लोग सूरत से जज कर रहे हैं कि जी सूरत अच्छी होगी तो ही लड़की से शादी करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। सीरतें उनके लिए सीरतें मायने ही नहीं रखती। खैर ये एक अलग टॉपिक है जिसकी हम एक अच्छी तफसील से वीडियो बनाएंगे और फिर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो टॉपिक है वो स्किन का है। तो जी आजकल पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ गया है, मौसम चेंज है, बीच में बहुत ज़्यादा गर्द आलूद मौसम हो गया था, डस्ट वगैरह थी। तो कराची में ऑब्वियसली ट्रैफिक की वजह से बहुत पॉल्यूशन रहता है, इन्वायरमेंट भी हमारा किस तरह का रहता है, वो सारी चीज़ें हमें पता है और बचपन से ही पता है। तो मैं अपनी केयर बिल्कुल नहीं करती। मेरी अम्मी अपनी जितनी वो केयर करती थी, वो मुझे कहती थी कि तुम्हें मुझसे देख के कुछ नहीं होता, तो लिटरली मुझे उन्हें देख के कुछ फील नहीं होता था। बट अब होता है कि उनके और मेरे फेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देख लिया मुझे और मेरी अम्मी को। तो मैं अगर आ जाऊँ, हिम्मत पकड़ लूँ तो पकड़ लूँ, अगर लेज़ी हूँ तो बिल्कुल लेज़ी, फिर वो बिल्कुल मैं लेज़ी चलती भी जा रही हूँ, फिर मेरी बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती। मैं किसी किस्म की कोई क्रीम नहीं यूज़ करती, कुछ नहीं यूज़ करती, बिकॉज़ मेरा फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरे फेस पे बहुत कुछ हुआ है और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने डिस्कस किया। मेरे पास पिक्चर तो नहीं है, अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे मिल गई तो मैं एक आध पिक्चर इस पर ऐड कर दूँगी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने खड़ी हुई हूँ। एक वक्त ऐसा था कि मैं बिल्कुल किसी के सामने नहीं आती थी, बिकॉज मेरे फेस पे एक एक्सपेरिमेंट हो गया था। मैं किसी डॉक्टर के पास गई थी, उनके कंपाउंडर ने मुझे कोई एक्सपायर्ड दवाइयाँ दे दी थी और जिसकी ट्यूब वगैरह पे मेंशन भी नहीं था और बॉर्डर थोड़ी सिंपल सी थी, कुछ मेंशन ही नहीं था एक्सपायरी कब है या
एनीथिंग एल्स। तो मैंने उसको अपने फेस पे यूज़ किया, एक आध दो दिन में तो मुझे फ़र्क नज़र आने लगा। बट बाद में मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा खून वाले से ज़्यादा मेरे फेस पे दाने निकल आए थे, मेरा पूरा चेहरा भर गया था। इवन डैट कि मैं अपने फेस पे हाथ लगाना तो दूर की बात, एक टिश्यू भी टच करना बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब मैंने बहुत कोशिश की है, क्योंकि निकाब करना या मास्क भी करना इतना पॉल्यूशन रहता है कि वो हवा से भी आपके फेस पे मिट्टी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप किसी किस्म का कोई क्लींजर परचेज़ ना करें, कुछ ना करें अगर आपका ख़त्म हो गया है। क्योंकि देखिए जी, बहुत सी ऐसी लड़के, बहुत से ऐसे घर हैं जो अपनी बच्चियों को ये बाहर की चीज़ों से मना भी करते हैं कि और ख़राब होगा, नहीं करना, जिल्द ख़राब होती। तो बाकी ऐसा है, जिन्हें रास आ गया उन्हें रास आ गया, अदरवाइज़ हम लोगों को बिल्कुल रास नहीं आता। मेरी स्किन तो बहुत सेंसिटिव, बहुत नाजुक है, और भी बहुत से इश्यूज़ हुए। मैं एक दो वीडियोस और बनाऊंगी स्किन के हवाले से। तो और जो अफोर्ड नहीं कर सकती, अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए बाहर का सामान परचेज़ करना, तो उनके लिए एक छोटी सी चीज़ ये है कि देखिए जी, लोशन हर घर में होता है, हर घर में अवेलेबल होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, लोशन रहता ही। और अब तो सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं इंशाल्लाह विद इन सम डेज़, तो लोशन वगैरह आ भी जाएंगे। गर्मियों के लिहाज से थोड़े से ये हैं कि आप लोग ऐसे मॉइस्चराइज़र के लोशन लें जो बहुत ज़्यादा आपके फेस को, आपकी बॉडी को चिकना ना करें, फिर वो बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ता है। अच्छा जी, मैं जो यूज़ करती हूँ, मेरे पास कोई क्लींजर नहीं है, वो कोई क्लींजिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ना डर्माकॉस का, ना किसी और ब्रांड या कंपनी का। अगर मेरे पास होता तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि मुझे पता है स्किन कितनी ज़रूरी है, स्किन की केयर करना कितनी ज़रूरी है। वो बच्चियाँ जो कोचिंग वगैरह जाती हैं, जिनका कॉलेज यूनिवर्सिटी परेशान रहती हैं, तो स्पेशली दिस फॉर यू गर्ल्स। ये एक मेरे पास बॉडी लोशन है, लवली, हाँ जी, लवली ड्रीमर का ये एक मेरे पास लोशन है, बॉडी लोशन भी है, और प्लस आप इसको अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं 24 और मॉइस्चराइजर। वैसे मेरे पास पॉन्ड्स भी होता है, पॉन्ड्स भी है, लेकिन मुझे जो चीज़ सामने रखी हुई नज़र है मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। सुबह जब आप उठते हैं, ड्यूरिंग शावर या आफ्टर शावर भी आप इस लोशन को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल फ्रेश हो गए, आपने अपना फेस वगैरह वॉश कर लिया, उसके बाद आपका फेस जब गीला हो, तो किसी भी लोशन को, मैं तो इस लोशन को यूज़ करती हूँ लिटरली, आई एम नॉट टेलिंग लाई, मैं इसी लोशन को यूज़ करती हूँ। आप इसको यूज़ करें, थोड़ा सा आपने इसको अपने हैंड पे ले लिया, अपने फेस पे डॉट्स करके लगा लिया, जिस तरह से आप लोगों को बेहतर लगे। और जिस तरह से आप बाहर पार्लर में जाके क्लिनजिंग करवाते हैं, उस तरह से आपने अपनी फेस की क्लिनजिंग खुद करनी है। याद रखिएगा कि नीचे की तरफ कोई स्टेप लेके नहीं आना, जिस तरह से हम लोग यूँ करते हैं, पार्लर वाली यूँ करती है, दैट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेप, क्योंकि इससे स्किन लटक जाती है, लूज़ हो जाती है। आप अप की तरफ कीजिए, नॉट अ डाउन। तो कोई भी आपके पास लोशन है, मैं ये नहीं कह रही कि जी बहुत सारे ब्रांडेड लोशन ले लें, बिल्कुल सिंपल सा लोशन है। हमारे पास निविया के हैं, पॉन्ड्स के हैं, हनी लोशन है, केयर है, स्किन वाइट है, बहुत सारे लोशन है। और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा रेस करते रहे, मसाज करते रहे, जैसे कि हम पार्लर में जाके क्लींजिंग करवाते हैं। आफ्टर दैट जब वो थोड़ा सा ड्राई होने लगे, तो अर्की गुलाब भी हर किसी के घर में होता है, अपने हाथ पे और अपने फेस पे थोड़ा सा स्प्रे करके उसको दोबारा सा गीला कर ले, और फिर थोड़ी देर तक मसाज करते रहे प्रॉपर। हर लड़की को पता है कि किस तरह से कौन सा स्टेप होता है, और अपनी नोज़ पे करते रहे। अब बहुत अच्छी बात है जिनके पास नोज़ पिन है, मेरे पास नहीं है, मैंने भी लेनी है, तो वो ईज़िली अपने ब्लैक हेड्स भी घर में निकाल सकते हैं। हम लोग बाहर जाके क्लींजिंग करवाते हैं, उसमें इनफैक्ट इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे केमिकल्स होते हैं, बास बच्चियों को जलन भी होती है। तो जी ये एक छोटी सी वीडियो थी स्किन के हवाले से, एक स्किन केयर का मैंने आप लोगों को समझिए छोटा सा घरेलू टोटका ही बता दी। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो यही है, लोशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको अपने हैंड्स और फुट वगैरह पे भी यूज़ करती हूँ, बट फेस पे मैं इसको यूज़ करती हूँ। और आफ्टर यूजिंग एनी काइंड ऑफ लोशन ऑन योर फेस, आपको बाद में अपनी स्किन बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, उसको रिमूव करने के लिए आपने उसको पानी से नहीं धोना। अगर आपके पास कॉटन है तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। और कॉटन ही होनी चाहिए, क्योंकि टिश्यू वगैरह थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उससे छिल सकता है, रगड़ लग सकती है, बिकॉज उस टाइम पे फेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर कॉटन बर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मली कॉटन से अपने फेस को अच्छी तरह साफ़ कर ले, अपनी नेक, अपनी नैप, चेहरा, गर्दन, गुद्दी, तीनों चीज़ें। फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इतना तो शायद हम बाहर रहते भी नहीं, जितना हमारे फेस पे सारा पॉलिशर और फिर पिंपल्स वगैरह होते हैं, बिकॉज डस्ट वगैरह अंदर जमती रहती है, तो फिर वो पोर्स में ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और बहुत सारी मज़ेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।